हेलो एवरीवन, द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अपनी सर 5th सेमेस्टर में आप लोग का एक सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा। और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये आप लोग का कोर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आजकल जो मॉडर्न यूज़ में क्या हो गया है कि एक जो है ऑटोमेटेड सिस्टम का जितनी भी कंपनी और ये सब में जब जाइएगा आप लोग, जब 6 सेमेस्टर आपका ख़त्म होगा, जब आप जब जेई बन जाइएगा, तो फिर क्या है कि उसमें आप लोग क्या है कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया है, जिसके कारण से ऑर्गेनाइजेशन वो चाह रही है कि जो भी हमारा इंजीनियर आए तो वो सर्वगुण निपुण इंजीनियर आए। तो जिसके कारण से क्या है कि हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो है वो इस सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। और इस सब्जेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का मेन कारण क्या है कि हमारा क्या है मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेटेड सिस्टम को पूरी तरह से डेवलप करना। तो आप क्या है कि इसमें जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है आपका कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी आपका सिलेबस जो पढ़ना है वो आपका इलेक्ट्रिकल का ब्रांच का जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत डिफरेंट है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में क्या है कि जो मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया है, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना है। आपको एक एक चीज़ जो है बहुत डीप पढ़ना है। आपको चॉपर पढ़ना है, बहुत डीप में पढ़ना है, इन्वर्टर पढ़ना है, आपका थायरिस्टर पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है, ये सब सारा चीज़ ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है इतना ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, द पॉलिटेक्निक क्लासेस में क्या है कि अब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास लेंगे, और ये जो क्लास जो स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास जो स्टार्ट होगा, वो आप आलोक सर से कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि कब स्टार्ट हो रहा है, क्या स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अभी क्या है, हम लोग का जो डिसाइडेड है वो 20 सितंबर से ये ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। और जो डिटेल में जो आपको जो पूछना होगा वो आलोक सर, आपको जो डायरेक्टर सर है, वो आपको डिटेल में आपको बताएंगे। हम लोग का क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, और अच्छे ढंग से क्या कर देना है कि सारे सब्जेक्ट को जो है आप लोग के बच्चों के बीच में डिलीवर करना। तो आप क्या है कि हम लोग क्या किए हैं कि सिलेबस को यहाँ पे सिंक्रोनाइज वे में यहाँ पे लिख दिए हैं, और इसको हम लोग बताने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे से कैसे चलना है। तो ये जो आप लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मिक्सअप है। वो मिक्सअप का मतलब क्या है कि आप लोग का जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को क्या कर दिया है कि मिक्स कर दिया है। मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के दोनों पार्ट को क्या कर दिया है, वो मिक्स कर दिया है। ये सब चीज़ जो है कुछ कुछ जो एम्पलीफायर और ये सब जो पढ़ना है, और ये जो रेगुलेटर ये सब जो पढ़ना है, वो इलेक्ट्रिकल में जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में है। ये सब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में है, ठीक है। और उसी को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या किया है, उसका नाम चेंज करके दैट इज कॉल्ड द अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इन इलेक्ट्रिकल। आप इसमें क्या कर दिया है कि ये सब सारा पोर्शन जो है आप लोग को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आपको डाल दिया, और ये बहुत ईजी है। अगर मेन कोर अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देता है तो वो बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेव शेप और बहुत ज़्यादा सर्किट डायग्राम, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम, कम्प्लेक्स रहता था, और जिसके कारण से बहुत लोगों को क्या होता था, दिमाग जो है वो बच्चे लोगों को बहुत खराब होता था। बहुत लोगों जो पूछते थे। तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग जो है हम स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि क्या है। तो पहले जो है हम 3 से 4 दिन जो है वो पूरा बेसिक पे काम करेंगे। आपको डायोड के बारे में बताएंगे, थायरिस्टर फैमिली के बारे में बताएंगे, सिंबल के बारे में बताएंगे, एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का क्या मेन रोल है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सब सारा बताएंगे। कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड डिवाइसेस क्या होता है, सेमी कंट्रोल्ड डिवाइसेस क्या होता है, इसको हम लोग हाफ कंट्रोल्ड डिवाइसेस भी क्यों बोलते हैं, रीजनरेटिव एंड नॉन रीजनरेटिव डिवाइसेस क्या होता है, हम लोग जो कंट्रोल डिवाइसेस को हम लोग एसेसरीज और मेन डिवाइसेस में क्यों हम लोग कैटेगराइज किए हैं। पूरे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो हम लोग जैसे पावर डायोड है, पावर डायोड और सिग्नल डायोड में क्या डिफरेंसेस है, ये सब सारा चीज़ जो है ना 3 से 4 दिन जो है हम पूरा बेसिक उस पर लेंगे। जो आपको पूरा जो है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए वो सब सारा चीज़ पहले ही क्लियर कर देंगे कि इंडक्टर का क्या एक्टिविटी होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। जब हम लोग चॉपर और इन्वर्टर जब पढ़ेंगे, और तो इसमें क्या है कि इंडक्टर का काम आएगा। हमारा थायरिस्टर का मेन कारण क्या होता है, उसको कंट्रोल डिवाइस क्यों
बोलते हैं, हमारा एसीआर को कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं, थायरिस्टर को एसीआर क्यों बोला जाता है, ये थायरिस्टर बना कैसे है, हम लोग देखते हैं कि कैसे मॉडल से बनते हैं, हमारा 2 ट्रांजिस्टर मॉडल से भी हम लोग इसको करते हैं और 3 डायोड से भी हम लोग बनाते हैं। तो ईच एंड एवरी थिंग्स जो है हम ये करेंगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल के बच्चे से पूछिएगा कि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से उन लोगों को पढ़ाया है और एक एक चीज़ क्लियर किया है, इसमें रटना नहीं है। स्विचिंग डिवाइसेस क्या होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या होता है, रिवर्स कंडक्शन मोड क्या होता है, समझ गए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है, ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है, कंडक्शन का क्या मतलब होता है, एक एक चीज़ बताएंगे। स्विचिंग का कितने फिनोमेना होता है, एसीआर जितने भी थायरिस्टर फैमिली है वो कौन कौन सा मोड पे, कौन कौन सा जो स्टेबल मोड ऑफ ऑपरेशन है उसका, वो कंडक्शन मोड या ब्लॉकिंग मोड, ये सब सारा चीज़ जो है हमारा थायरिस्टर फैमिली में हम एक एक चीज़ उसका ऑपरेशन को बताएंगे और ये सब सारा चीज़ ईच एंड एवरीथिंग। अगर एक भी चीज़ समझ में नहीं आता है, अगर मैं उसका रीज़न नहीं जानता मैं उसको नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो विदाउट रीजन आई कांट से एनीथिंग। तो आप लोग जो है द पॉलिटेक्निक क्लासेस से जुड़िए और मैं अवनीश सर, आप इलेक्ट्रिकल वाला, और मैं जो हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। और मैं 7 से 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, इंजीनियर्स अकेडमी में मैंने पढ़ाया है आपको कोटा और जयपुर में, और मैं कोविड के वजह से यहाँ पे आया और सर से मैंने जुड़ा, और उसके बाद क्या है कि मैं यहाँ पे सेमेस्टर एग्ज़ाम का जो है पहले भी 2 बार जो है मैंने क्लास ले रखा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एक, और बहुत ही अच्छे बात, बहुत ही अच्छे चीज़ से मैं एक डेमो जो है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसीआर का जो है आप लोग के लिए बना करके मैं बहुत जल्दी जो है एसीआर का कोई भी टॉपिक लेकर के हम लोग एक करेंगे, आप लोग को डालेंगे, आप लोग देखेंगे कि वे ऑफ टीचिंग मेरा क्या है। और यहाँ पे क्या है कि जो हमारा यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ये सब जो है, तो हम लोग जो यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे, हम लोग एसीआर से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो यूनिट 3 जो है, ये हमारा यूनिट 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है पूरा प्योर हमारा कोर जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड दीज ऑल दिस टॉपिक्स आर द, ये हमारा कोर क्या है, हमारा एनालॉग, दैट इज कॉल्ड द अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जो हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और ये जो है हमारा यूनिट 3 से जो है हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और ये बहुत ही मजा आने वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इतना अच्छे वे से बताएंगे कि कोई भी आपको एसीआर ऐसा नहीं बताएगा, कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है इस तरह से कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेगा। तो आप इस तरह से देखेंगे और बहुत से बच्चे को आप शेयर कीजिए और ये कीजिए, और ये द पॉलिटेक्निक क्लासेस में है, आप लोग जुड़िए। आप हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में हम लोग देखते हैं कि ये रेगुलेटर पावर सप्लाई, फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारा रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। आप देखिए इसमें क्या है कि 10 यूनिट को हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ना है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंदियर नहीं है, इसमें डरना नहीं है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सुन करके ही क्या करता है, इलेक्ट्रिकल वाले आपको डराएंगे, और ये मार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे डरना नहीं है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर ब्रांच नहीं है, समझ गए ना। ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इलेक्ट्रिकल का कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, कोर सब्जेक्ट है। तो ये आप लोग का कोर सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ऑटोमेटेड करने के लिए ये सब्जेक्ट को आपको दिया गया है। तो ये सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी वे में मैं इसको इतना आसान कर दूंगा तो मेरा नाम लेंगे आप कि बहुत आसान वे में सर ने ये कर दिया, ठीक है। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या करता है कि हमारा रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो भी होता है को डीसी वोल्टेज को हमारा एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जो भी हमारा इनपुट सोर्सेज जो हम देते हैं, जो हमारा इनपुट वोल्टेज, इनपुट सप्लाई जो होता है, जो भी हमारा इनपुट सप्लाई है, वो हमारा जो भी डिजायर्ड आउटपुट सप्लाई है वो हमारा आउटपुट सप्लाई को देता है, ठीक है। तो यही हमारा हो गया, मतलब डीसी वोल्टेज को हम लोग को क्या करता है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या करता है कि हमारा जो इनपुट डीसी वोल्टेज है ये हमारा आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज में, मतलब एक स्टेबल वोल्टेज देता है, समझ में आया, एक स्टेबल और लीनियर वोल्टेज देता है। तो इस तरह से हम लोग इसको रेगुलेटेड पावर सप्लाई में देखेंगे। रेगुलेटेड पावर सप्लाई और क्या होता है कि जैसे हम लोग इन्वर्टर देखते होंगे, तो उससे क्या करता है कि हम लोग वोल्टेज को लेते हैं और ले करके क्या करते हैं कि जो भी आगे जो है हमारा लोड की ओर ट्रांसफर करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड का मतलब होता है ये हमारा लीनियर वोल्टेज, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है, हमारा वेरिएबल वोल्टेज नहीं,
ठीक है। तो अनरेगुलेटेड का मतलब हो गया कि हमारा वेरिएबल वोल्टेज, ठीक है। तो ये रेगुलेटेड वोल्टेज पावर सप्लाई करता है कि जो भी हमारा नीड होगा वही वोल्टेज को ये क्या करेगा, हमारा सप्लाई करेगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक सीरीज रेगुलेटर और शंट रेगुलेटर। सीरीज रेगुलेटर में क्या होता है कि जो भी हमारा एलिमेंट जो होता है, जो वेरिएबल एलिमेंट होता है, वो लोड के साथ में क्या करते हैं, ये हमारा वेरिएबल एलिमेंट है, दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल एलिमेंट, और ये हमारा लोड है, लोड के साथ में सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज रेगुलेटर। सीरीज रेगुलेटर में हम लोग, और मेन पर्पस क्या है, हमारा आउटपुट जो वोल्टेज जो आएगा वो दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट वोल्टेज हम लोग गेट करना। हमारा मेन पर्पस क्या है कि जो आउटपुट जो वोल्टेज जो आएगा वो दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट, ठीक है। हमारा जो भी हमारा रेसिस्टेंस यहाँ पे मान लिया कि जो भी वेरिएबल एलिमेंट दैट इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस हम लगाते हैं, तो इसके अक्रॉस जो हमारा ड्रॉप आएगा, वो ड्रॉप कुछ भी आए, हम रेसिस्टेंस को वेरी करके हमको क्या पाना है, हमारा कांस्टेंट वोल्टेज पाना है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमको सीरीज रेगुलेटर। अब शंट रेगुलेटर में क्या करते हैं, शंट रेगुलेटर और सीरीज रेगुलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा पास वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको पास वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब शंट रेगुलेटर को हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये शंट रेगुलेटर में क्या होता है कि ये जो वेरिएबल एलिमेंट है उसको हम लोग क्या कर देते हैं कि इसको लोड के अक्रॉस लगा देते हैं, मतलब इसको पैरेलल में लगा देते हैं। मतलब इसमें शंट रेगुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, जीनर डायोड को लगाते हैं, और जीनर डायोड के साथ में क्या करते हैं कि एक रेसिस्टेंस लगाते हैं और उसके बाद जीनर डायोड लगाते हैं। जीनर डायोड को और इसके अक्रॉस में क्या है, हमारा लोड लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, और हमारा जो शंट रेगुलेटर है उसका भी मेन पर्पस क्या है, हमारा कांस्टेंट वोल्टेज हमको प्रोवाइड करना। तो इस तरह से हम लोग जीनर डायोड का भी देखेंगे कि क्या फंक्शन होता है, और उसमें रेसिस्टेंस लगाया है तो उसका क्या फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी है ओवरलोड का कंडीशन भी देखेंगे, उसका ओवरलोड का कंडीशन को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे जो हमारा जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है उसको हम लोग कैसे इस ओवरलोड से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इसका देखेंगे। अब स्विचिंग मोड ऑफ रेगुलेटर में हम लोग देखते हैं कि स्विचिंग मोड ऑफ रेगुलेटर में वही होता है कि जो हमारा क्या करता है कि हमारा स्विचिंग मोड ऑफ रेगुलेटर में क्या करता है कि बैटरी से वोल्टेज, जैसे मान लो कि जो हमारा जो डीसी वोल्टेज होता है, जो इनपुट डीसी वोल्टेज को, वो रिक्वायर्ड डीसी वोल्टेज में हमारा जो भी हमारा रिक्वायर्ड वोल्टेज चाहिए उस वोल्टेज में क्या करता है कि हम लोग देखते होंगे कि आपको स्विचिंग, जैसे स्विच आप देखते होंगे, तो उस फॉर्म में क्या करता है कि हमको ये डिजायर्ड हमारा आउटपुट देता है, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट वोल्टेज। और ये क्या करता है कि बैटरी से भी वोल्टेज लेकर के हमको जो भी सब्सिक्वेंट सिस्टम है उसको हमको क्या करता है कि प्रोवाइड करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्विचिंग मोड ऑफ रेगुलेटर, ठीक है। तो इसको हम लोग स्विचिंग मोड ऑफ रेगुलेटर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट में यूनिट 2 में है लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर की बात जब आएगा तो हम लोग हाई वोल्टेज और हाई करंट की बात करेंगे। जब हाई वोल्टेज और हाई करंट की बात करेंगे तो हम हाई वोल्टेज और हाई करंट की बात करेंगे, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या होता है, हमारा हाई पावर होगा, ठीक है। तो हमारा हाई पावर की भी बात करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा, और एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या करना, एम्पलीफाई करना, मतलब मॉडिफाई करना, मतलब बढ़ा देना, इसको इंक्रीज कर देना। इंक्रीज कर देना का मतलब क्या है कि वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को और करंट के मैग्नीट्यूड को जब बढ़ा देगा तो हमारा ऑब्वियस है कि पावर के मैग्नीट्यूड को भी क्या होगा, हमारा बढ़ा देगा। जब पावर के मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा तो हम लोग देखेंगे कि उसका डिसिपेशन क्या होता है, जो भी एलिमेंट के अक्रॉस जो लगा हुआ है पावर हमारा, उसका देखते हैं, क्योंकि ये सब वेरिएबल एलिमेंट है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉप देगा ही, हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये सब सारा चीज हम लोग देखेंगे इसमें। इसका इंट्रोडक्शन लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर में यही देखते हैं। इसका क्लासिफिकेशन जो है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, हम लोग को जो है क्लास ए, क्लास बी और क्लास ए बी एम्पलीफायर देखना है। तो क्लास ए और क्लास ए बी इसका जो भी है क्लासिफिकेशन से आया। और ये जो क्लास ए, क्लास ए बी एम्पलीफायर जो देखेंगे तो हम लोग लोड लाइन पे देखेंगे। अब लोड लाइन पे देखने का कारण क्या है कि हम लोग देखते हैं कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग लोड लाइन ग्राफ के थ्रू जो है हम लोग इस एम्पलीफायर को देखते हैं। मतलब क्या है कि मतलब क्या है कि इस तरह से जो है
हमारा ये लोड लाइन का शेप बनेगा, ये हमारा लोड लाइन, ठीक है, एक डीसी लाइन बन गया। और इस तरह से जो है हमारा, और ये हमारा क्वेश्चन पॉइंट है, ये हमारा क्यू पॉइंट जो है, इसी को एडजस्ट करने के लिए हम लोग जो क्या करते हैं कि जब क्लास ए एम्पलीफायर की बात करेंगे तो हमारा एक कंप्लीट साइकिल का हम लोग ये देखेंगे। इसका जो है, इसका एफिशिएंसी देखेंगे, इसका एफिशिएंसी क्या होता है। तो इसका एफिशिएंसी जो है 35 से 50% होता है, ये देखेंगे। इसका जो ऑपरेटिंग एंगल जो होता है वो क्या हो गया, 360 डिग्री। तो इसका ऑपरेटिंग एंगल 360 डिग्री देखेंगे। और ये जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, तो ये सीधे सीधे क्या है, सेंटर पे लाई करेगा, ठीक है। ये हमारा किसके किसके बीच में होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आईसी और वीसीई के बीच में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा, ये क्या हो जाएगा, हमारा कलेक्टर करंट के बीच में, और ये हमारा कॉमन एमीटर के बीच में, कॉमन एमीटर वोल्टेज के बीच में हमारा जो ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो मेन क्या है, एक ये जो है ये हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये जो भी एम्पलीफायर है ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इसका क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका जो क्लास ए का जो है, इसमें डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल के बराबर होता है। जब हम क्लास बी में जाएंगे तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन जो है वो क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। और क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या होता है कि अगर एक ट्रांजिस्टर जो है अगर ऑन हुआ, देखो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन ये होता है, ये वाला पोजीशन, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, मतलब ए वाला पोजीशन और ए वाला पोजीशन जो बोलते हैं हम लोग क्रॉस ए पोर्शन, ए क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन का मतलब ए वाला पोजीशन, मतलब क्या होता है कि टू ट्रांजिस्टर है तो कोई भी जो हमारा स्विचिंग डिवाइसेज है, जो भी हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है, एट ए टाइम जो है वो दोनों काम नहीं करेगा। तो दोनों काम नहीं करेगा तो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आने का मेन कारण क्या होता है कि दोनों जो ट्रांजिस्टर होते हैं एट ए टाइम कुछ समय के लिए वो ऑफ कंडीशन में रहते हैं। उसी ऑफ कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, ठीक है। मतलब क्या होता है कि एक और ये क्या होना चाहिए, एक अल्टरनेट वे में होना चाहिए ना, एक ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो एक ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑफ होता है तो दूसरा ट्रांजिस्टर जो है वो इमीडिएटली ऑन नहीं होता है, कुछ टाइम लेता है। उस टाइम लेने के प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइम में क्या होता है कि ये दोनों ट्रांजिस्टर कुछ समय तक, बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, और उसी टाइम में क्या होता है कि ऑफ कंडीशन में रहता है। तो ये जो करेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा जीरो। तो सॉरी, तो ये जो हमारा करेंट जो है वो जीरो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन हो गया, तो ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन जो है ये हमारा क्लास बी एम्पलीफायर में क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। ये जो फिनोमिना जो है हमारा क्लास बी एम्पलीफायर में देखेंगे। आप देखें क्लास ए बी एम्पलीफायर जो होता है, और क्लास बी एम्पलीफायर का जो एंगल जो होता है, ऑपरेटिंग एंगल जो होता है, वो सिर्फ हाफ साइकिल में ही काम करेगा। हाफ साइकिल मतलब 180 डिग्री, ये देखो 180 डिग्री है, तो ये मतलब हाफ साइकिल। इसमें भी जो है वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, हाफ एंगल में काम करेगा, ठीक है। ये हाफ साइकिल में काम करेगा। तो ये क्लास भी, तो ऑपरेटिंग एंगल जो हो गया, देखो हाफ है, हाफ साइकिल, इट मीन्स ऑपरेटिंग एंगल इज 180 डिग्री। इसका इफिशियंसी जो है वो 50% से लेकर के 78.5% तक होता है, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है, मतलब एक ट्रांजिस्टर जो है जैसे ही ऑफ होता है तो दूसरा ट्रांजिस्टर जो है इमीडिएटली ऑन नहीं होता है। कुछ समय तक जो है वो क्या होता है कि दोनों ऑफ कंडीशन में रहते हैं, तो उस कंडीशन में जो करेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो जाता है, जिसके कारण से क्रॉस ओवर। और इस क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को खत्म करने के लिए हम लोग क्लास ए बी एम्पलीफायर लाते हैं, लेकिन इसका एफिशिएंसी जो होता है वो क्लास बी एम्पलीफायर से हमारा कुछ कम होता ही है। लेकिन और इसमें भी देखते हैं कि ये क्या होता है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए हम लोग क्लास ए बी एम्पलीफायर का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब क्या है, अब हमारा ट्रांसफार्मर कपल्ड और पुल्ड एम्पलीफायर, ये सब सारा चीज देखेंगे। इसी तरह से पुश पुल एम्पलीफायर और ये ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर देखेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है कैसे जो है ट्रांजिस्टर के साथ कपल करके, और हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे जो है हमारा आउटपुट साइड में, लोड साइड में हमारा क्या आ रहा है, हमारा कांस्टेंट या वेरिएबल फेनोमेना आ रहा है, ठीक है। तो पुश पुल एम्पलीफायर को भी हम लोग क्या किए हैं, कि पुश पुल एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर लेस पुश पुल एम्पलीफायर होता है, क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर होता है।
होता है, ये भी, ये सब सारा चीज़ जो है इसको भी क्या करें हम लोग क्लासिफाइड करके हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। ये और क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को हम लोग ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए बी एम्पलीफायर लगा करके इसको हम लोग कम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि यूनिट 3 हम देखेंगे। यूनिट 3 में क्या है, थारिस्टर में आप देखते हैं। अब थारिस्टर में क्या है, अब देखिए अब क्या है, थारिस्टर में हम लोग देखते हैं कि थारिस्टर फैमिली, और ये थारिस्टर जो होता है एक थायरोट्रोन ट्यूब होता है। जब हम पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे, एक थायरोट्रोन ट्यूब होता है, उसको मिलाकर पहले क्या होता था कि पहले कोई भी चीज़ लेकर के हम लोग देख लेते थे कि आज मॉडर्न युग हो गया ना, पहले के लोग तो ऐसा ही करते थे। जब देखते होंगे कि आप पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में जब देखेंगे तो इसी टाइप का फेनोमिना होता था। तो एक जो है थायरोट्रोन ट्यूब और थारिस्टर को मिला करके क्या बनाया गया, थारिस्टर बनाया गया। या हम लोग देखेंगे कि किस तरह से 2 ट्रांजिस्टर को मिला करके हम लोग थारिस्टर बनाते हैं, या 3 डायोड मिला करके हम लोग कैसे क्या है हम लोग थारिस्टर बनाते हैं। हम लोग एसीआर का वर्क ऑपरेशन देखते हैं, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। ये हमारा जो भी हमारा थारिस्टर फैमिली है, जैसे हमारा थारिस्टर फैमिली जो भी है, जैसे हमारे एसीआर हो गया, सीथ हो गया, एसीआर हो गया, लेजर हो गया, ये सब सारा हमारा थारिस्टर फैमिली है। इसका सिंबल देखेंगे, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन देखेंगे कि वो इसका कितना मोड ऑफ ऑपरेशन है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है या फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है या रिवर्स कंडक्शन मोड है, दिस इज कॉल्ड द मोड ऑफ ऑपरेशन। ये सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, और इसी में हम लोग थारिस्टर जब पढ़ाएंगे तो इसी में सारा चीज़ हम लोग डिसाइड करेंगे कि कंट्रोल डिवाइसेस क्या होता है। कंट्रोल डिवाइसेस को हम लोग किस भागों में बांटे हैं, 2 भागों में डिवाइड किए हैं। अनकंट्रोल डिवाइसेस कौन होता है, इनकंट्रोल डिवाइसेस को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड किए हैं। नॉन जनरेटिव और ई जनरेटिव में क्या अंतर है, डिवाइसेस में क्या होता है कि हम लोग सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स को जो डिवाइसेज होता है उसको 5 भागों में बांटे हैं। तो कौन कौन है, हमारा डायोड है, हमारा ट्रांजिस्टर है, थारिस्टर फैमिली है, मॉसफेट है, आईजीबीटी है, ये सब सारा चीज़ जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, ठीक है, जो हम लोग 5 भागों में एक ही है हमारा। फिर देखेंगे कि कौन सा कंट्रोल डिवाइस है, कौन सा अनकंट्रोल डिवाइस है। कंट्रोल डिवाइस है तो उसे क्यों कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, अनकंट्रोल डिवाइस उसको क्यों बोलते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग पे क्या है कि उसके लेयर के अकॉर्डिंग, उसके जंक्शन के अकॉर्डिंग, उसके क्या बोलते हैं टर्मिनल के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सारे को पार्ट बाय पार्ट करके डिवाइड करेंगे कि कैसे इस तरह से उसको डिफाइन करेंगे कि कैसे जो है लेयर के अकॉर्डिंग और जंक्शन के अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या किए हैं सब बाइफरकेट करके, और इसको हम लोग थारिस्टर फैमिली को डिवाइड करेंगे। उसका एडवांटेज बढ़ाएंगे, डिसएडवांटेज बढ़ाएंगे, क्या एसीआर का है। आप देखते हैं नेक्स्ट जो है एसीआर ऑपरेशन। ये हमारा कितने मोड ऑफ ऑपरेशन, हमारा 3 मोड ऑफ ऑपरेशन में काम करेगा। हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में वो सारा चीज़ हम एक एक चीज़ के बहुत ही अच्छे तरह से बताएंगे। आप लोग को रटना नहीं है, मेरे क्लास में रटना नहीं है, ठीक है। फिर एसीआर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। हमारा एसीआर कैरेक्टरिस्टिक में यही है जो हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें भी क्या है मोड ऑफ ऑपरेशन को ही डिफाइन करके हमारा क्या किया गया है, एसीआर कैरेक्टरिस्टिक को बताया गया है। एसीआर कैरेक्टरिस्टिक में वही बताया गया है कि कैसे कंडक्शन मोड में, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है, हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड लीकेज करंट होता है या फॉरवर्ड ड्रॉप या फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्या होता है, सब सारा चीज़ हम लोग इसमें बताएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, तो ये सब सारा कैरेक्टरिस्टिक है। 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2 ट्रांजिस्टर को मिलाकर के हम लोग एसीआर को कैसे बनाते हैं, या 3 डायोड को मिलाकर के हम लोग एसीआर को कैसे बनाते हैं, ये सब सारा चीज़ पे करेंगे। अब टर्निंग ऑन मेथड में क्या होता है, टर्निंग ऑन मेथड में हम लोग सारा चीज़ देखेंगे। टर्निंग ऑन मेथड में भी हम लोग उसको हम लोग टर्निंग ऑन मेथड को हम लोग ट्रिगरिंग मेथड बोलते हैं। ट्रिगरिंग का मतलब होता है उकसाना, ठीक है। तो उकसाना मतलब इग्नाइट करना, मतलब कुंभकर्ण को क्या होता है उठा देना, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्निंग ऑफ मेथड और ट्रिगरिंग ऑफ मेथड। तो हम लोग देखते हैं कि गेट ट्रिगरिंग क्या होता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। फिर लाइट ट्रिगरिंग क्या होता है, डीबी बाई डी टी ट्रिगरिंग क्या होता है, डी आई बाई डी टी ट्रिगरिंग, ये सब सारा चीज़ देखेंगे अलॉन्ग विद द प्रोटेक्शन, सारे प्रोटेक्शन के साथ में भी देखेंगे, ठीक है। फिर हम इसका देखते हैं कि रेटिंग क्या है, हमारा वोल्टेज का इसका रेटिंग क्या है, और ये सब रेटिंग जो है हमारा टेम्परेचर रेटिंग क्या है, हमारा करेंट का रेटिंग है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा पावर रेटिंग डिफाइन करेगा। तो इस तरह से जो है हमारा पूरा देखेंगे। फिर हमारा सीरीज और पैरेलल
ACR है। तो हमारा कैसे जो है ये थायरिस्टर को सीरीज में उसके एक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो देखेंगे कि उसके एक्रॉस वोल्टेज क्या है, और ये पैरेलल में देखेंगे कि कैसे थायरिस्टर के एक्रॉस जो है वो रेसिस्टर को वेरी करके और उसके एक्रॉस वोल्टेज क्या आता है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यूनिट 4 में देखेंगे ये पावर स्विचिंग डिवाइस। पावर स्विचिंग डिवाइसेस का मतलब होता है ये सिस्टम जितने भी ये सब सारा कनेक्टेड है, ये सारा कनेक्टेड ही टर्म्स है। ये पूरा ACR का ही पूरे फैमिली की तरह ही है, ये पूरा थायरिस्टर फैमिली सारा चीज है। ठीक है, आप देखिए यहाँ डायोड जो होता है इसको हम लोग बाय डायरेक्शनल डिवाइसेस भी बोलते हैं, थायरिस्टर डिवाइसेस भी बोलते हैं। डायोड को क्या बोलते हैं हम लोग? बाय डायरेक्शनल थायरिस्टर डिवाइसेस बोलते हैं या डायोड अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दो डायोड जो है वो एंटी पैरेलल में होता है। हम लोग देखते हैं कि क्या इसका काम है, क्या इसका यूसेज है, ये सब सारा चीज देखेंगे। ट्रायोड का मतलब होता है ट्रायोड अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको भी देखेंगे कि दो थायरिस्टर कैसे एंटी पैरेलल में है और इसको काम करेगा। और UJT क्या होता है कि दो बेस के बीच में एक इमीटर टर्मिनल होता है और उसके बीच में क्या होता है कि दो जो है इंटरनल बेस रेसिस्टेंस होता है, और कैसे कैसे वो दोनों को उसके थ्रू में क्या है इसका स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। वोल्टेज डिवाइड रूल करके हम लोग इसको स्ट्रिंग एफिशिएंसी दिखाएंगे। और ये दीज ऑल आर टर्म्स आर रिलेटेड टू द जो हमारा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है और RC टर्न ऑन सर्किट है, ये सारा चीज कनेक्टेड टू द हमारा UJT है। ठीक है, तो ये सब चीज जो है ये सब सारा फिनोमेना जो है आगे करके देखेंगे। और फिर जो है हमारा यूनिट 5 से लेकर के जो हमारा इन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर में भी हम लोग क्या देखेंगे, एक सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को हम लोग देखेंगे, सीरीज और पैरेलल इन्वर्टर देखेंगे। ये सब सारा चीज को देखते हुए ये भी चॉपर में भी हमारा क्या होता है कि हमारा स्टेप अप चॉपर और स्टेप डाउन चॉपर में कैसे जो होता है हमारा डिले टाइम लेते हैं, हमारा कैसे जो है इस पे ये चॉपर जो है डिपेंड करता है, हमारा डिले टाइम पे कैसे डिपेंड करता है। हम लोग टी ऑन पीरियड टी ऑफ पीरियड देख करके हम लोग क्या करते हैं कि उसका आउटपुट वोल्टेज लिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा अल्फा जो होता है वो हमारा डिले एंगल होता है। ये सब सारा चीज देख करके हम लोग चॉपर को डिफाइन करेंगे। और लास्ट जो दो सब्जेक्ट जो है हमारा ड्राइव पे है, जो कैसे स्पीड कंट्रोल जो हमारा DC मोटर और AC मोटर का करेंगे। तो बहुत सा छोटा सा टॉपिक है, उसमें ये डिफाइन नहीं किया है कि ये जो हमारा स्पीड कंट्रोल जो है वो DC मोटर या AC मोटर का जो है वो हमारा कैसे करना है, चॉपर के थ्रू करना है या रेक्टिफायर के थ्रू करना है या साइक्लो कन्वर्टर के थ्रू करना है। तो ये सब बहुत सारा चीज है। सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया है कि स्पीड कंट्रोल हमारा DC मोटर का कैसे हो गया। तो ये सब सारा जो है ये ड्राइव्स का है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल में पूरी तरह से जो मशीन और ये सब सारे बच्चे पढ़े होंगे। तो ये सब ड्राइव जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स में ये सब सारा चीज टॉपिक है कि कितना मोड ऑफ ऑपरेशन में काम करता है। ये जितने भी ड्राइव जो है वो मोटरिंग, जनरेटिंग, ब्रेकिंग ये सब सारा में काम करता है। तो ये सब सारे जितने भी यूनिट है जो हमारा 1 से लेकर के 10 तक जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ये आपको जहाँ पे ये हुआ। ठीक है, आगे भी जो भी 5, 6, 7 यूनिट जैसे इन्वर्टर हो गया, चॉपर हो गया, ये सब सारा जितना भी है वो बहुत इजी वे में हम लोग डिफाइन करेंगे। और बहुत छोटा सा सिलेबस है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सारे चीज़ दिया जाएगा। तो आप लोग सारे स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस को जोड़िए। सारे टीचर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और गया के पॉलिटेक्निक क्लासेस जो है आप लोग देखे होंगे कि प्रीवियस क्लासेस में बहुत हार्ड वर्क किया है सारे टीचर ने, और आप लोग का फीडबैक बहुत अच्छा है। और मैं अवनीश सर, मैं इनके साथ में जुड़ा हूँ और डेफिनेटली जो है मेरा एक्सपीरियंस और ए के अकॉर्डिंग जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। बहुत ईजी वे में जो है ईच एंड एवरी बच्चे को मैं आपको डिटेल वे में बताऊंगा, सारा चीज़ एक एक कंसेप्ट में बताऊंगा। तो आप लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस से जुड़िए और फिर जो भी आपको इंफॉर्मेशन जो ये करना है तो आप हमारे डायरेक्टर सर आलोक सर वो सब उनसे कांटेक्ट कीजिए। और ये क्लासेज जो है आपको 20 सितंबर से ऑफलाइन में स्टार्ट होने वाला है। तो ठीक है एवरीवन, तो थैंक यू एवरीवन। इट्स ऑल अबाउट द सिलेबस एनालिसिस। आपको 1 से लेकर के 10 तक जितना भी सिलेबस एनालिसिस मैंने कर दिया है कि जितना भी हमारा सिलेबस है। तो अब हम लोग देखते हैं क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड लक ऑल ऑफ यू।